तो समाजवादी पार्टी को मुस्लिमों का वोट लगातार मिलता रहा है उत्तर प्रदेश में, और जानबूझकर मायावती मुस्लिमों को टिकट देकर के कहीं ना कहीं वोट का बिखराव करना चाहती है ताकि उसका फायदा सीधे तौर पर भाजपा को पहुंचे। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका मेरे खास कार्यक्रम राजनीतिक गलियारा में। देखा जाए तो पूरे देश में अलग अलग मुद्दे लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं, लेकिन इस वक्त यहाँ पर सबसे पहली नजर लोगों की सिर्फ विधानसभा चुनावों पे है। और उसके पहले यहाँ पर जो यूपी के निकाय चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर भी लोगों की नजरें इसलिए बनी हुई है क्योंकि अखिलेश यादव लगातार अब जिस तरीके से हमला बोलते नजर आ रहे योगी सरकार पर, तो कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा है कि शायद यहाँ पर जीत हासिल करने के लिए हर हद पार करेंगे अखिलेश। अब अखिलेश के पास पूरी तरीके से शिवपाल का साथ था, लेकिन यहाँ पर शिवपाल भी नाराज होते नजर आए। दूसरी तरफ देखा जाए तो उनके खिलाफ पल्लवी पटेल ने सारी जगह प्रत्याशी उतार दिए, जयंत चौधरी ने उतार दिए, और वहीं पर मायावती भी मुस्लिम समुदाय को साधने की पूरी कोशिश करती नजर आ रही है और अखिलेश यादव भी यही कुछ करते नजर आ रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर यूपी में एक और मुद्दा अतीक अहमद का भी है, जिसको लेकर पहले तो ये कहा गया कि योगी की करतूत है, यहाँ पर अतीक अहमद का एनकाउंटर तो नहीं हुआ लेकिन जो हमला हुआ वो। लेकिन अब माना जा रहा है कि पूरा विपक्ष इकट्ठा होके विपक्ष की पोल ना खुल जाए इसलिए अतीक अहमद को मरवा दिया गया। इस तरीके की बातें सामने आ रही है क्योंकि जय श्री राम के नारे खुद योगी आदित्यनाथ नहीं लगवाएंगे। लेकिन यहाँ पर अब मुद्दे ये है कि आखिरकार क्या माना जाए कि जिस तरीके से ये अहमद का मुद्दा उठा हुआ है उसकी वजह से योगी सरकार के लिए खतरा पैदा होता जा रहा है या फिर दूसरी सरकारों के लिए। अब कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य को लेकर भी लगातार जानकारियां सामने आ रही है। साफ तौर पे कहा जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य निकाय चुनाव की हर एक तैयारी पर नजर डालेंगे, प्रचार प्रसार वो करते नजर आएंगे। लेकिन अगर योगी सरकार पर कोई भी खतरा आता है तो फिर केशव प्रसाद मौर्य को सोचना पड़ेगा कि आखिरकार वो किस तरफ जाए और किस तरफ ना जाए। मेरे साथ अबरार भी यहाँ पर है। अबरार, आपसे यही सवाल रहेंगे और यही जानेंगे कि आखिरकार जो केशव प्रसाद मौर्य जिम्मेदारियां संभाल तो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें डर है कि उनका जो डिप्टी सीएम का पद है वो भी चला जाएगा अगर योगी सरकार गिर गई, कभी ऐसा हुआ तो आपको क्या लगता है यहाँ पर कि केशव प्रसाद मौर्य के पास सीधे सीधे क्या ऑप्शंस बचेंगे यहाँ पर योगी सरकार के बाद? देखिए, केशव प्रसाद मौर्य लगातार जो है वो इस उम्मीद में थे कि पार्टी उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपेगी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का मुख्यमंत्री बनना तय नहीं था और न ही वो इस रेस में थे। बीजेपी ने अचानक, आप कह सकते हैं कि एकाएक उन्होंने ये फैसला लिया और उन्हें मुख्यमंत्री पद सौंप दिया। हालांकि बीजेपी ज़रूर जो है भविष्य की सियासत को ध्यान में रख करके इस तरीके से उन्हें मुख्यमंत्री बनाई, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य का मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाना विपक्ष के लिए एक मुद्दा बन गया और विपक्ष इसी मुद्दे को लेकर लगातार केशव प्रसाद मौर्य को इस बात का एहसास दिलाने की कोशिश करते हैं। फिर तंज भरे लहजे में उनके लिए बातें कही जाती है कि अगर वो आ गए बहुत सारे 100 विधायकों को लेकर के यहाँ पर समाजवादी पार्टी में तो मुख्यमंत्री पद हम सौंप देंगे। तो इस तरीके की बातें जो की जा रही है दरअसल उनको राजनीतिक रूप से चिढ़ाया जा रहा है। और अभी देखा जाए तो केशव प्रसाद मौर्य के लिए मुख्यमंत्री बनना ये इतना आसान नहीं रहेगा और न ही भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल भी इस समय उस मूड में नजर आ रही है कि उन्हें मुख्यमंत्री पद सौंपा जाए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ लगातार उत्तर प्रदेश में जो है जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से कहीं ना कहीं लोगों के बीच बने हुए हैं और लगातार लोग जो है उनको पसंद कर रहे हैं। तो अब कहा यह जा रहा है कि बीजेपी चेहरे के तौर पर कोई बड़ा परिवर्तन जो है इस समय उत्तर प्रदेश में नहीं करेगी और जब परिवर्तन नहीं होगा तो केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनने का जो एक ख्वाब है उनका वो पूरा नहीं हो सकता और न ही उनको वो जिम्मेदारी मिल सकती है। तो ऐसे में हो सकता है कि बीजेपी उनकी इस नाराज़गी को दूर करने के लिए केंद्र की जो है सत्ता में कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपे, क्योंकि बीजेपी के ऐसे नेताओं को जो राज्य में है केंद्र में ले आती है और जो केंद्र में उनको राज्य में भेज देती है। जैसे शाहनवाज हुसैन बड़े नेता थे, केंद्र के मंत्री भी रह चुके थे, उन्हें बिहार में जो है उद्योग मंत्रालय सौंपा गया है। तो अब देखिए कि इतने लंबे समय तक जो है केंद्र में रहने के बाद, सरकार में रहने के बाद शाहनवाज हुसैन को बिहार का जो है मंत्री बनाया गया है। तो इस तरीके का खेल हो सकता है कि फिर से इस पूरे तालमेल को बनाए रखने के लिए बीजेपी केशव प्रसाद मौर्य को केंद्र की सरकार में कोई जिम्मेदारी दे सकती है ताकि
उत्तर प्रदेश भाजपा इकाई में जो स्थिति है वो नियंत्रण में रहे। लेकिन यहाँ पर अगर दूसरे मुद्दों की तरफ नजर डाली जाए तो यूपी के नगर निकाय चुनाव जीतने के लिए अखिलेश यादव और मायावती एक ही दांव खेलते हुए नजर आ रहे हैं। कहा तो अखिलेश यादव का था कि एम वाई फैक्टर को हमेशा आगे बढ़ाना है, लेकिन अब वो पूरी तरीके से एम फैक्टर पे ज्यादा जोर दे रहे हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो यहाँ पर जितने भी मेयर प्रत्याशी उतारे गए हैं मायावती की तरफ से, वो सारे मुस्लिम उतारे गए हैं। और एक तरफ मायावती बात करती है कि दलितों को आगे बढ़ाना है, हर धर्म को साथ लेकर चलना है। तो शायद क्या मायावती अब भूल गई है कि मुस्लिम समुदाय को ही टारगेट करना जरूरी है। और एक तरफ वो यहाँ पर जिस तरीके से उन्होंने कहा कि वो चुनाव का प्रचार प्रसार नहीं करेगी, उसके बाद उन पे इल्जाम लग रहे हैं कि वो बीजेपी की बी टीम बन चुकी है। और यही चीजें कहीं ना कहीं काफी बार सुनने और देखने को मिली है। तो यहाँ पर ये सवाल आ जाता है कि आखिरकार मायावती का मुस्लिम्स को सबसे आगे कर देना क्या औरों को नजरअंदाज किया जा रहा है, और दूसरी तरफ वो जो प्रचार प्रसार नहीं कर रहे, तो क्या माना जाए कि इस बात में कहीं ना कहीं सच्चाई है कि वो बीजेपी की बी टीम बनती जा रही है। मायावती लगातार आप कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं सिमटती चली जा रही है, पार्टी का जनाधार खत्म हो रहा है। और जहाँ तक मुस्लिमों को टिकट देने की बात है तो मायावती लगातार जिस तरीके से हर मुद्दे पर बीजेपी के खिलाफ बोलने से बचती है, उससे यही कहा जा सकता है कि दरअसल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी या फिर और विपक्षी दलों की बात करें तो समाजवादी पार्टी को मुस्लिमों का वोट लगातार मिलता रहा है उत्तर प्रदेश में, और जानबूझकर मायावती मुस्लिमों को टिकट देकर के कहीं ना कहीं वोट का बिखराव करना चाहती है ताकि उसका फायदा सीधे तौर पर भाजपा को पहुंचे। और अगर ये बात नहीं है तो जाहिर सी बात है कि मायावती को खुले तौर पर मैदान में आकर हर उस मुद्दे पर बोलना चाहिए। मात्र पार्टी की साख या पार्टी को जो है चुनाव आयोग में दर्ज करवाए रखने के लिए चुनाव लड़ना ये कोई बात नहीं, क्योंकि लगातार मायावती निकाय चुनाव में हिस्सा नहीं ले रही है और नई निकाय चुनाव में वो जो है चुनाव नहीं लड़ती है। और इस बार जो नगर निकाय चुनाव में लड़ रही हैं तो इससे ये लग रहा है कि जो एक बड़ी संख्या में मुस्लिमों को टिकट दिया जाना समाजवादी पार्टी के वोट बैंक को जो है यहाँ पर आप कह सकते हैं कि बिखराना होगा, यानी कि बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए लगातार वो मुस्लिमों को जो है टिकट दी है और उसका नुकसान समाजवादी पार्टी को हो सकता है, क्योंकि वोटों में बिखराव का सीधे तौर पर मतलब ये है कि बीजेपी को फायदा पहुंचेगा और बीजेपी सत्ता में आसानी से आ जाएगी। और इसी बात को लेकर लगातार विपक्ष के कई बड़े नेता जो मायावती पर आरोप लगाते रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अतीक अहमद के बारे में भी बात कर लेते हैं। देखा जाए तो शाइस्ता परवीन जो है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं अभी भी गायब है, और यहाँ पर माना जा रहा है कि अतीक अहमद का जो हमला करके उनकी मौत कर दी गई, उनकी हत्या की गई, तो उसको लेकर पहले योगी आदित्यनाथ पर हमला बोला जा रहा था। लेकिन अब जिस तरीके से जांच पड़ताल आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है तो ये कहा जा रहा है कि विपक्ष के द्वारा कराया गया, क्योंकि विपक्ष के काफी पोल यहाँ पर खोल सकते थे अतीक अहमद। तो इस बात में क्या सच्चाई लगती है? आपके आखिरी जवाब के साथ इस खास कार्यक्रम। देखिए अतीक अहमद को लेकर के तरह तरह के सवाल सत्ता पक्ष विपक्ष के द्वारा जो है कहे जा रहे हैं, लेकिन ये सारी बातें तभी तय हो पाएंगी जब जांच की रिपोर्ट जो है वो सामने आएगी, तब जाकर के क्या बड़े खुलासे होते हैं, तभी स्पष्ट हो पाएगा कि दरअसल इस पूरे खेल के पीछे किसका हाथ था और किसने इस बड़ी घटना को अंजाम दिलवाया। बिल्कुल। अब यहाँ पर आपको बता दें कि आखिरी में कहीं ना कहीं लोगों के मन में तमाम तरीके के सवाल है यूपी निकाय चुनावों को लेकर और विधानसभा चुनावों को लेकर, लेकिन साफ ये कहा जा सकता है कि पूरी तरीके से हर एक पार्टी मैदान में उतर चुकी है और पूरी कोशिश करती नजर आ रही है। लेकिन चुनाव नजदीक आते आते कौन एक दूसरे के आमने सामने होगा ये देखना लाजमी होगा। लेकिन इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।